जो कोलंबिया और उसके बाद ये जो इंडिया के मामला चल रहे हैं चाइना के साथ, ये इसमें दरमियान में प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइना कैसे, ये किस तरह से होता है, ये कल तक सूरत हाल सामने आ जाएगी, अगले एक दो दिन तक। मैं ये लैटिन अमेरिका के हवाले से एक दो बातें क्लियर कर दूं। ये जो लैटिन है ना, ये लातीनी, ये एक ज़बान है या हुआ करती थी, यूं कह सकते हैं। ये अब दुनिया में कहीं बोली नहीं जाती। एक ये आप समझें कि सिर्फ वेटिकन सिटी के अंदर जो है ना, ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और कम मुल्कों में ही बोली जाती है लातीनी ज़बान। एक ज़माने में बोली जाती होगी, किंग लैटिन से ये निकली हुई है। वो जो, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो रोम में थे, क्योंकि रोम, ये लैटिन ट्राइब जो था या लैटिन कबीला जो इनका किंग लैटिन का था, ये 1200 साल कबल मसीह, उसमें फिर आगे जाके दो भाइयों ने, ये रेमेसेस और रोमुलस ने, उन्होंने फिर रोम आबाद किया था। तो बहरहाल एनीवे, लेकिन जब ये यूरोप के लोग यहाँ पर आए ना, तो ये फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाल, ये लैंग्वेजेस जो हैं ये हावी आ गई लैटिन लैंग्वेज पे। और लैटिन लैंग्वेज जो है महदूद हो गई, जो उनकी जो मजहबी किताबें हैं वहाँ तक। लेकिन जब ये सारे यहाँ पर आ गए तो ये लातीनी अमेरिका बन गया, ये लैटिन अमेरिका इसको कहने लग गए। हालांकि यहाँ लातीनी ज़बान नहीं, यहाँ फ्रेंच बोलते थे या स्पेनिश बोलते थे या पुर्तगीज बोलते थे, लेकिन नाम उसका लैटिन हो गया। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट इन्होंने ऊपर के अमेरिका से इसलिए किया कि वहाँ इंग्लिश थी, बरतानिया था, तो ये यूरोप था, वो बरतानिया था, तो ये इसलिए लैटिन हो गया, वो अमेरिका। ये एक तरह से इसको इस तरह से भी अलग किया जा सकता है लैटिन अमेरिका से, ठीक है ना। लैटिन जो है वेटिकन सिटी की आज तक एक ही मुल्क में लैटिन जो है वो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो है वेटिकन सिटी। अच्छा, अब आ जाएंगे ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स एक तो ये है कि अरब मुल्कों के अंदर ये तासुर, ये जो कल बात हुई थी कि जी क्या वहाँ से मिस्र और उर्दन में बसा दिया जाए, ताकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की थी वो तो डिमोलिश होना है सारा। लेकिन वो बात उन्होंने जिस अंदाज में की थी उस अंदाज में इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि वो लोग सारे जो कि जो कि साउथ गजा में थे या जिनको महसूर कर दिया गया था लाखों की तादाद में, वो आज पैदल चलते हुए नजर आए बहुत बड़ी तादाद में शुमाली गजा की तरफ। और शुमाली गजा की तरफ वो जा रहे थे, तो इसका मतलब है कि अगर उनको वहाँ से शुमाली गजा में जहाँ उनके घर तबाह हैं, जहाँ बिल्डिंग्स तबाह हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको अलाउ, अमेरिका ने कोई इतराज़ नहीं किया, बल्कि जो दरमियान में वो जो नेजन कॉरिडोर है वहाँ से भी इसराइली फ़ौज पीछे हटना शुरू हो गई। और ये इस तरह की एक सूरत हाल बनी कि ये जो है ये इसको इसराइल में इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्दमल आया, और बेन गिवर जो हैं उनके, जिन्होंने भी इस्तीफ़ा देके जो अलग हुए हैं, इन्होंने इसको कहा है टोटल सरेंडर, लफ्ज़ इस्तेमाल किए, टोटल सरेंडर हुआ है। और ये उन्होंने कहा है कि ह्यूमिलिएटिंग रिटर्न जो है ये पैलेस्टीनियंस की जो नॉर्दर्न गजा में हो रही है, ये टोटल सरेंडर नेतन्याहू का हुआ है फ़लस्तीन के सामने। और तो ये हम ये टोटल सरेंडर की जो टर्म है, ये टोटल सरेंडर की ये 13 स्लाइड जो यानी सवाक माँ का एक अखबार है, तो उससे हम कोट कर सकते हैं कि बेन गेवर ने रिटर्न ऑफ डिस्प्लेस गजन्स को कहा है, गजन्स को टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर, ठीक है। अच्छा, अब ये बात बड़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि वो जो अरबील यहूद हैं और जो अगाम बर्गर हैं, ये सारे ये जुमेरात और उसके बाद फिर जुमा और हफ्ता, इन 3 दिनों में 8 जो यरगमाली हैं वो रिहा होंगे, और 8 यरगमाली हमास रिहा करेंगे, और उसमें से कुछ के बारे में ये इतला आ रही है कि वो जिंदा नहीं है। ये जहन में रखें कि जब यरगमाली होस्टेजेस की वापसी की बात होती है, तो अब ये बड़ी एक अफसोसनाक सी बात है, लेकिन उनके लिए भी होस्टेज की टर्म इस्तेमाल होती है जो ज़िंदा नहीं होते, यानी जो बाकियात हैं वो भी काउंट होती हैं उसमें जो होस्टेज है अभी। यानी बस एक बड़ी अफसोसनाक सी बात है, लेकिन ये कितने होस्टेजेस अलाइव हैं कितने अलाइव नहीं हैं, वो कहलाते होस्टेजेस ही हैं।
तो कुछ होस्टेजेस जो हैं वो ज़िंदा हैं, कुछ होस्टेजेस जो ज़िंदा नहीं हैं, और उधर से जो है वो उसके बदले में 30 और जो फ़ौज के लोग हैं उनके बदले में 50। तो वो इस हफ्ते, इस वीकेंड पे 8 की रिहाई है। लेकिन उसके बाद फिर हफ्ते के दिन नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहे हैं, और शायद कामयाब भी हो जाएं, कि वो ट्रंप से जाके मिल लें, वो ट्रंप से जाके मुलाकात करें और ट्रंप से जाके वो मिलें और उनसे पूछें कि भाई क्या करना है आगे, मतलब ये क्या है, मतलब अब क्या करना है। क्योंकि ट्रंप जो है वो, उन्होंने बात कुछ और कही शुरू में कि ईरान पे अटैक करना है, और आगे जाके उन्होंने मुकम्मल तौर पे इसराइल से सरेंडर करवा दिया। अरब ममालिक जो है वो अपना बिजनेस एज यूजुअल वो देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को, और अरब ममालिक भी, जाहिर है कि अरब लीग ने कंडेम किया है बड़ी सख्ती से कि ये जो प्लान ट्रंप साहब का आया था। तो अरब लीग एक कह देते हैं तो उसमें मुल्क अलग अलग नाम लेने से ज़रा बचत हो, जैसे ओआईसी ने कह दिया तो एक होता है ना, ओआईसी ने कह दिया भाई, तो भाई अच्छा तुमने कहा, तुमने कहा, तुमने कहा, ओआईसी ने कहा, तो सब पे इज्तिमाई टोपी आनी है तो आए, और अगर किसी ने इज्तिमाई फ़ायदा उठाना है तो भी इज्तिमाई फ़ायदा उठा लें। ओआईसी ने वैसे किया कि आज तक, लेकिन ओआईसी का बयान ही इंपॉर्टेंट होता है ना, ओआईसी ने कह दिया तो ढूंढता फिरता है ट्रंप के, अच्छा किसने कहा था, किसने कहा था, तो हमने नहीं कहा था, ओआईसी ने कहा था, हमने नहीं कहा था, अरब लीग ने। तो अरब लीग की तरफ से मजम्मत हुई आज इस सारी के, ये मिस्र और जो उर्दन में फ़लस्तीनियों को बसाने की बात हुई थी, हमास ने इसको पहले रिजेक्ट कर दिया था, वो तो माहिदा ख़त्म हो जाएगा फ़ौरन। लेबनान में जो 22 शहरी उनके शहीद हुए हैं, तो लेबनान ने बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, क्योंकि वो इस स्टेप में नहीं आएंगे लेबनीज़, हमास भी इस स्टेप में नहीं, अरे बहुत तरीके के साथ वो अपना सारा सिलसिला लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने उसको 18 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है, ये फ़ौजी आई है, हमारे शहरी शहीद हुए, फ़ौजी शहीद हुए, हम जवाब में इस पर गोलियाँ चलाएँगे, मारेंगे इसराइलियों को, तो उसके नतीजे में नुकसान उधर होगा। वो जो एक ग्रेटर कॉज है जिसमें गज़ा के अंदर जो है इस वक्त फ़लस्तीनी, अच्छा वहाँ हमास मुकम्मल पोजीशन संभाली हुई है, दरमियान में इसराइली फौज हट रही है, तो वो जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अपनी जगह आ रहे हैं, जो अमेरिकन रजिस्टर्ड हैं, जिनके बारे में मैंने चंद रोज़ पहले उनको बताया भी था, सेफ रीच कॉन्ट्रैक्टर्स और बाकी सारे, लेकिन उसमें अरब भी मौजूद हैं, तो वो और हमास उनके साथ कोई मसला नहीं है। तो हमास के लोग वहाँ पे आ जा रहे हैं तेज़ी के साथ, कंट्रोल संभाला हुआ है, वही रिलीज़ भी कर रहे हैं, वही सारे करें। अभी नेतन्याहू के लिए मसला है कि अब कैसे, अब व्हाट नेक्स्ट। और उसमें जो है वो कमिटमेंट्स देखें, ये जो मुल्क है ना सऊदी अरेबिया, इनकी लीडरशिप, या टर्की या यूएई या कतर, ये मुल्क सारे जो जो स्ट्रॉन्ग, जिनकी क़यादतें, मजबूत क़यादतें, ये मुल्क जो है ये फैसला करते भी हैं, और ये उनको उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाते हैं। और अगर कहीं ऊंच नीच बात हो जाती है तो फिर ये उसको, इस वक्त आज की दुनिया जो है मल्टीपोलर दुनिया है, तो ये इनके पास जो है, देखें ना यूरोप में बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे हुआवे काम कर रही है, बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जहाँ टिकटॉक बैन नहीं है, बेशुमार मुल्क ऐसे हैं, तकरीबन सारे ही गल्फ़ के अंदर आप जहाँ जाएंगे तो आपको हुआवे नज़र आएगी। तो उन्होंने चाइना के साथ और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे, बहुत बेहतर अंदाज में बैलेंस किए, और ये उस वक्त तक जो है ये अब्राहम एकॉर्ड और ये इसराइली सऊदीया रिलेशन, इसमें कोई ट्रंप को दिलचस्पी नहीं। ट्रंप को दिलचस्पी ये है कि पुतिन से मिलना है जल्दी, और पुतिन से भी जब मिलना है तो उसका भी बहुत बड़ा प्लेटर होगा। जैसे इंडिया और चाइना के दरमियान जब गुफ्तगू होगी तो एक इशू पे तो नहीं होगी ना, बहुत सारे इश्यूज़ पे होगी। देखिए पाकिस्तान इंडिया की टॉक्स अगर होंगी तो किस बात पे होंगी, कश्मीर उसमें एक होगा, दूसरा ये होगा कि भाई आपकी तरफ से कोई हमारे मुल्क में कोई दरअंदाजी होती है, वो कहेंगे आपकी तरफ से, और कोई ज़्यादा पानी का इशू होगा, 2-3 इश्यूज़ होंगे ना हमारे और इंडिया के, और क्या इश्यूज़ होंगे, कश्मीर सबसे ऊपर होगा। लेकिन यह है कि जो इंडिया और चाइना के इश्यूज़ हैं वो बहुत इश्यूज़ हैं। इसी तरह से जो पुतिन और ट्रंप के दरमियान बात होगी तो बहुत इश्यूज होंगे, अफ्रीका डिस्कस होगा, उसमें डिस्कस यूरोप होगा, उसमें होगा कि भाईजान आप ग्रीनलैंड क्यों आ रहे हैं, ये आर्कटिक के हमारे सामने सामने आना चाह रहे हैं। तो पुतिन और फिर शी जिनपिंग पीछे मौजूद हैं, और तो मतलब जो टॉक्स ट्रंप की बात होगी, ये देखें ना अभी तो टेलीफोन पे टॉक्स हो रही है ना, इधर बात की उधर बात की, ऐसे किया, ट्वीट कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जब पावरफुल मुल्कों के साथ, आपकी मजबूत मुल्कों के साथ, मैंने कल भी बात की थी कि सैंक्शंस करके आपने क्या बिगाड़ लिया, या टैरिफ्स लगा के क्या बिगाड़ लिया उन मुल्कों को, जिन पे लगाए उनसे बात कर रहे हैं वो, ठीक है, और उनका नुकसान हुआ। लेकिन जो आपके बिल्कुल गुड्डी 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 पैरों टखनों में बैठे रहे, उनके साथ उनके ऊपर अपने बम गिरा दिए जाके। हेनरी किसिंजर हमेशा कहते थे
कि अमेरिका के का दोस्त जो है वो दोस्तों को ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। ये हेनरी किसिंजर का कहना था, दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों को मोहतात रहना चाहिए। बहरहाल ये बड़ी ट्रंप की बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है। अच्छा, अब ये है कि ये जो बात मैंने की ना कि जो पीटर मैंडलसन है, जिनको नॉमिनेट किया हुआ है एम्बेसडर नॉमिनेट किया, वो बरतानिया ने अपना ट्रंप यानी जो केयर स्टैमर से बात तो हो गई फ़ोन पे, बड़ी ज़बरदस्त बात हुई उनकी, अच्छा हुआ। ये बड़ा मतलब है कि एक तलखी दरमियान में पैदा हुई थी। इलॉन मस्क ने जो खास तौर पे कहा था, तो वो टेलीफोन पे बात हो गई। लेकिन एम्बेसडर कौन होंगे? क्या ये पीटर मैंडलसन ही होंगे या कोई और होंगे एम्बेसडर? अभी तक ये तय नहीं हो सका कि अमेरिका में बरतानिया के एम्बेसडर कौन होंगे। अच्छा, जो पीटर मैंडलसन है, ये जो बात चल रही है ना कि वहाँ पर JFK की फाइल्स को खोला जाए और मार्टिन लूथर किंग की फाइल्स को डीक्लासिफाई किया जाए, और वहाँ पर जो है वो रॉबर्ट कैनेडी की फ़ाइल्स को डीक्लासिफाई किया जाए, जॉन एफ कैनेडी की फ़ाइल्स को, कत्ल की, जो ट्रंप ने कहा भी है कि मैं कर रहा हूँ, एक और शख्स की फ़ाइल्स को भी डीक्लासिफाई करने का मुतालबा हो रहा है, और वो है जेफरी एप्स्टीन। अब जेफरी एप्स्टीन जो है, ये बड़ी एक अरबपति शख्सियत, ये उस्ताद थे, उस्ताद बनने के बाद ये इनकी बड़ी अरबपति शख्सियत बन गई है। इनके बहुत से लोगों से इनकी दोस्ती हो गई जेफरी एप्स्टीन की, और जेफरी एप्स्टीन जो है, ये इनकी दोस्ती हो गई बहुत से लोगों के साथ, और फिर उसके बाद ये हुआ कि ये 2019 में ये गिरफ्तार हुए, और पता चला कि ये वहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसमें ये इन्वॉल्व हैं, और कम से उम्र के बच्चे बच्चियाँ ये जो है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल, सबको पता होगा जेफरी। अच्छा, जेफरी एप्स्टीन जो है उनका फिर ये अपने डेथ सेल में इनकी ये मुर्दा हालत में पाए गए 2019 में ही। इनके अच्छा, इनकी क्लिंटन से भी दोस्ती, ये कहीं ट्रंप से भी मिल रहे हैं, कहीं ये बरतानिया। अच्छा, बिल गेट्स ने आज एक जगह पर मेरे ख्याल से फॉक्स को कहा है, बिल गेट्स ने, फॉक्स में शायद बात की है, बिल गेट्स ने कहा है कि ये अगर हम दिखा सकें 21st, वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने जेफरी, ये 21st स्लाइड में दिखाएं अगर, फुली टू स्पेंड टाइम विद जेफरी एप्स्टीन। तो जेफरी एप्स्टीन का, ये बिल गेट्स भी उनका दोस्त, ये सारे उनके दोस्त थे। इस बंदे की डेथ हो गई। अब इस बंदे की डेथ हो गई तो इसके ऊपर भी अब ये बात हो रही है कि भाई इसकी फाइल्स भी, इसकी डेथ कैसे हुई है। अच्छा, ये मतलब हुज एंड हुज कहते हैं ना इसको, पूरी दुनिया के ग्लोबल लेवल पे सबके साथ इसको उठना बैठा। ये बिलियनर बंदा था और बड़ा सोशलाइज करना, ये करना। इसकी डेथ हुई, गिरफ्तार हुआ, डेथ हो गई। क्यों डेथ हुई, कैसे डेथ हुई, क्या राज थे इसके पास, इसकी जो फाइल्स हैं वो भी डीक्लासिफाई करने का हो रहा है सारा। लेकिन यह है कि दुनिया इस वक्त जो है ना, बड़ी संजीदा, और बहुत उनके थिंक टैंक्स बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे। अब देखिए ना कोलंबिया में चंद घंटों के अंदर क्या हुआ कोलंबिया में, मतलब वो कौन सी उनकी कमीना बैठी होगी, क्या बैठा होगा वो जनाब, उन्होंने वो किया, जवाब आ गया। कोलंबिया अब आगे क्या करेगा, चारों तरफ उसके वो मुल्क हैं जो कि चाइना के पास है, चाइना एडवांटेज लेगा नहीं लेगा, इंडिया से क्या बात हो रही है ट्रंप की, चाइना की, बरतानिया किस तरह कर रहा है, क्या ये जो एक मैसेज ट्रंप दे रहे हैं कि बड़ी पावर्स कुछ भी कर सकती हैं, तो ये मैसेज अगर ट्रंप के लिए तो शी जिनपिंग के लिए भी तो है ना, कि ताइवान आगे बात भी, प्यूटिन के लिए भी है, सबके लिए मैसेज है। ट्रंप कह रहे हैं ना कि पावर है तो करो, तो ये मैसेज ट्रंप के लिए ही तो नहीं है ना। इस मैसेज को शी जिनपिंग भी तो कल को देखेंगे ना कि भाई तुम उधर गए थे, हमने कुछ नहीं कहा था, तो अभी ताइवान के पास पड़ा है हमारे, या कोई दूसरा मुल्क फटा चल रहा है हमारा उनसे। तो ये है कि ये मैसेज फिर सबके लिए है ना।